जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द एग्जाम टॉपर्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब परिवार में। जैसा कि दुनिया की 5 शातिर खुफिया एजेंसियों ने मिलकर चीन को बेनकाब अर्थात उसका पर्दा हटाने की बीड़ा उठा लिया है और इसके लिए बाकायदा उन्होंने एक साथ मिलकर एक बहुत ही बड़ा बेहद ऑपरेशन शुरू करने का भी ऐलान कर दिया गया है, जिसे 5 ईज ऑपरेशन नाम दिया गया है, जो कि न सिर्फ चीन की पोल खोलेगा बल्कि दुनिया के सामने कोरोना का सच भी लेकर आएगा कि आखिर इसका सच क्या है। जापान ने 5 आइज इंटेलिजेंस नेटवर्क को ज्वाइन करने में हाल ही में रुचि दिखाई है। जापान के रक्षा मंत्री तारो कोनो का कहना है कि जापान 5 आइज इंटेलिजेंस नेटवर्क की छठी आंख बनना चाहते हैं। आपको बता दें कि 5 आइज नेटवर्क में कुल 5 महाशक्तियां शामिल हैं, जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड शामिल हैं। ये देश बहुपक्षीय यूके यूएसए समझौते के ही पक्षधर हैं, जो सिग्नल इंटेलिजेंस में संयुक्त सहयोग के लिए एक संधि है। अब हम सबसे पहले चर्चा करते हैं 5 आइज नेटवर्क आखिर है क्या। 5 आइज नेटवर्क में शामिल सभी देश बहुपक्षीय यूके यूएसए समझौते के ही पक्षधर हैं। इस संगठन में शामिल सभी देश एक दूसरे से खुफिया जानकारियों को साझा करने का भी कार्य करते हैं। इस संगठन की शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही प्रारंभ हो गई थी। अमेरिका पर हुए आतंकी हमले के बाद इस बात पर जोर दिया गया कि आतंकवाद से लड़ने के लिए अन्य देशों को भी इस संगठन में शामिल करना ही होगा। जरूरी नहीं है कि आज अमेरिका के ऊपर हमला हुआ है तो कल कोई दूसरा देश इससे अछूता रह जाएगा। 5 ईज दरअसल एक नेटवर्क का नाम है। 5 ईज नेटवर्क में अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड की खुफिया एजेंसियां शामिल हैं। आसान भाषा में से आप इन 5 देशों की खुफिया एजेंसियों के बीच का एक गठबंधन या महागठबंधन भी कह सकते हैं। कौन कौन से हैं? तो इसमें अमेरिका की CIA, इंग्लैंड की खतरनाक खुफिया एजेंसी कही जाती है MI6। हम वापिस से चर्चा करते हैं। अमेरिका की कौन सी आती है? CIA। इसके बाद आती है इंग्लैंड की MI6। ये MI का मोबाइल मत समझना, चाइना का। यहाँ हम इंग्लैंड की खुफिया एजेंसी की बात कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस आती है ASIS। इसके बाद आती है न्यूजीलैंड की आती है NSISIS, न्यूजीलैंड से है। और कनाडा की आती है CSIC। तो ये कुल 5 देशों की 5 बहुत ही महत्वपूर्ण खुफिया एजेंसी हैं, जिन्होंने इस बहुत ही महत्वपूर्ण बेड़े को उठाने का कार्य किया है। तो इन देशों की खुफिया एजेंसियों के नाम देखकर ही आप समझ रहे होंगे कि ये कितनी खतरनाक एजेंसियां हो सकती हैं। इस नेटवर्क ने हाल ही में एक दस्तावेज तैयार किया है, जिससे ये पता लगाने की कोशिश की गई है कि आखिर वुहान से कोरोना का वायरस कब और किस तरह से निकला था, जिसकी वजह से आज दुनिया के तमाम देश सबसे ज़्यादा जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। तो 15 पेज के इस डॉक्यूमेंट में चीन की पोल खोलने के लिए वे तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो चीन को कटघरे में खड़ा कर रही हैं। शक की निगाहें सीधे सीधे चीन के ऊपर ही जा रही हैं। चीन के खिलाफ इस ऑपरेशन की खबर दुनिया को इस डॉक्यूमेंट के रिलीज होने पर नहीं बल्कि लीक होने पर लगी, और ये लीक हुआ ऑस्ट्रेलियाई अखबार द टेलीग्राफ में। कौन सा? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है और कई बार पूछा गया है कि द डेली टेलीग्राफ जो अखबार है यह किस देश का है, तो हमें याद रखना है कि यह ऑस्ट्रेलिया का है। अब सवाल यह है कि आखिर इस रिपोर्ट में ऐसा क्या है जो चीन इससे घबरा रहा है। 5 ईज नेटवर्क की इस रिपोर्ट में चीन की पोल खोलने वाले 4 सनसनीखेज खुलासों को किया है। वे कौन कौन से हैं उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। जापान अब इस संगठन का हिस्सा बनना चाहता है, जो कि अभी 5 लोगों के बीच था या 5 देशों के बीच था। अब उसमें छठा जापान भी शामिल होने के लिए अपने कदम तैयार कर रहा है, ताकि वो चीन को उसकी हद बता सके और पूर्व व दक्षिण चीन सागर में चीनी गतिविधियों पर भी नज़र रख सके। जापान इस संगठन का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी वे इसके साथ सूचना को साझा करता आया है। जापान के रक्षा मंत्री तारो कानो का कहना है कि इस गठबंधन का हिस्सा बनने के बाद जापान प्रारंभिक चरण में जानकारी साझा कर खुफिया जानकारी को भी हासिल कर सकेगा। चीन दुनिया के सभी देशों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनकर उभरा है, फिर चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे फिर वो बिजनेस या व्यापार से रिलेटेड हो। वह हर क्षेत्र में अपनी नज़रें गड़ाए बैठा है। साथ ही वह भारत की बात करें तो भारत के परिदृश्य में भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उन सभी को वह अपने कब्जे में लेना चाहता है, जो कि उसकी कामयाब चाल नहीं हो पाएगी। इस गठबंधन का मकसद चीन पर नज़र रखना और उससे जुड़ी खुफिया जानकारियों को आपस में साझा करना है। अगर जापान इस नेटवर्क का हिस्सा बन जाता है तो एशिया में चीन की हरकतों पर नज़र रखने में इस संगठन को आसानी हो जाएगी।
साथ ही रूस और उत्तरी कोरिया पर भी जापान खुफिया जानकारी दे सकता है, जो इस संगठन के लिए बेहद अहम है। हम बात करते हैं वे 4 खुलासे कौन कौन से हैं जिनके ऊपर महत्वपूर्ण चर्चा की जा रही है और इस रिपोर्ट में बताया गया है। पहला खुलासा है कि चमगादड़ पर खतरनाक रिसर्च। जैसा कि वुहान में जो वहाँ के वायरोलॉजिस्ट थे डॉक्टर शेंगली जी के पास जो 50 वायरस के सैंपल हैं, उनमें कम से कम एक वायरस सैंपल ऐसा है जिसका कोविड-19 के साथ जेनेटिक मैच 96% तक लगभग मिल गया है। दूसरा आता है अभी भी तैयार हो रहे हैं वायरस कहाँ पर, जापान में। जैसा कि 5 ईस्ट नेटवर्क की लीक हुई रिपोर्ट में साफ साफ बताया गया है कि वुहान की लैब में अभी भी सॉर्स जैसे कई कोरोना वायरस को बनाने की प्रक्रिया चल रही है। अभी तक तो इस वुहान लैब पर ही शक था, मगर अब इस रिपोर्ट के जरिए सबूत भी मिल गए हैं। तो इतना ही नहीं, इस वायरस को बनाने के बाद इसमें अलग अलग तरह की टेस्टिंग और कई प्रक्रियाएं भी चल रही हैं और ऐसा माना जा रहा है कि वुहान की इस लैब में वायरस के साथ छेड़छाड़ भी की जा रही है। थर्ड पॉइंट आता है मोस्ट इंपोर्टेंट, चीन ने सैंपल के सच को छुपाया है। जी हाँ दोस्तों, चीन ने मर्स और सॉर्स की तरह ही कोरोना वायरस के इस अपनी रिसर्च को दुनिया से छुपाए रखा है। साथ ही जिन भी डॉक्टरों ने इस वायरस के बारे में दुनिया को बताने की कोशिश की है, या तो उन्हें चुप करवा दिया गया है या गायब करवा दिया गया है। आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या हो सकता है। तो अब जब दुनिया के दूसरे तमाम लैब में कोरोना के लाइव वायरस के सैंपल मांगे हैं तो चीन ने उनको देने से भी इनकार कर दिया है। और चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट खुलासा आता है कि पेशेंट 0 को गायब करवाया गया। हाँ, आपको पहले ही बता चुके हैं कि जिसे सबसे पहले इस कोरोना वायरस ने संक्रमित किया था वो होंग यान लिंग नाम की एक इंटर्न थी जो वुहान लैब में अपनी इंटर्नशिप करने का कार्य कर रही थी और उसे कोरोना का पेशेंट 0 भी कहा गया है। लेकिन चीन ने इस इंटर्न को न सिर्फ गायब करवा दिया बल्कि उससे जुड़े तमाम दस्तावेजों को भी उस लैब से हटवा दिया है। तो 15 पेज के इस 5 पेज डोजियर का लब्बो-लुआब यह है, अर्थात मतलब यह है कि कोरोना का कहर कहीं और से नहीं बल्कि इसी लैब से फूटा है, जिसके तमाम सबूत भी जुटाए जा रहे हैं। और चीन ने इस सच को छुपाने के लिए भरसक कोशिश भी की है और आज भी वह कोशिश यही कर रहा है, जिसके तहत उसने इससे जुड़े तमाम सोशल मीडिया पोस्ट और रिपोर्टों को इंटरनेट से डिलीट भी करवा दिया है। यही नहीं, लोगों को भी गायब करवा दिया है। हालांकि एक बहुत अहम बात है जिसका खुलासा या सबूत 5 ईस्ट डोजियर भी पेश नहीं कर पाया, वो यह है कि इस लैब में वायरस किसकी गलती से लीक हुआ है या फिर इसे जानबूझकर लीक करवाया गया है। हालांकि इस डोजियर के लीक होते ही चीन बैकफुट पर तो आ गया है, मगर उसने अपनी अकड़ अभी भी नहीं छोड़ी है और उसने इस 5 ईस्ट डोजियर को नकारते हुए ये धमकी तक दे दी है कि उकसाने की कोशिश न की जाए वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। और इतना ही नहीं, इस डोजियर के सामने आने के बाद चीन ने सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के नाम धमकी जारी की है कि ऐसा जाल बिछाएगा कि ऑस्ट्रेलिया के टूरिज्म और एजुकेशन इंडस्ट्री का भट्टा बैठ जाएगा। तो कुल मिलाकर चीन अब धमकाने पर भी उतारू हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि चीन सोचता हो कि वो अपनी चाल में कामयाब हो जाएगा। चीन एक तरफा रह जाएगा, पूरी दुनिया एक तरफ हो जाएगी। तो चीन का पलड़ा बिल्कुल हल्का ही होना है और यह एक न एक दिन होगा भी सही। तो अब आपको बता दें कि चीन से तमाम तरह के समझौते के अलावा बड़ी तादाद में चीनी टूरिस्ट और स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में चीन से बड़ी मात्रा में निर्यात भी होता है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया इन तमाम धमकियों के बावजूद कदम पीछे खींचने को राजी नहीं हुआ है। वो किसी भी कीमत पर वुहान लैब के सच को दुनिया के सामने लाना ही चाहता है। सबसे बड़ी वजह है कि इस एक छोटे से वायरस की वजह से चीन ही नहीं, चीन का तो कुछ भी नहीं गया है, लेकिन पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था डगमगा गई है, लोगों का जीवन जीना दुश्वार हो गया है। तो कुल मिलाकर यह थी पूरी चर्चा 5 ईस्ट इंटेलिजेंट नेटवर्क के बारे में, उससे जुड़ी तमाम खबरों के बारे में और इसमें कौन कौन सी खुफिया एजेंसियां शामिल हैं और इससे क्या निष्कर्ष निकला है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।